तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है, जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 4 और 5। दोनों के लिए कॉमन होता है, ठीक। अगर आप जो भी गणित पढ़ते हैं 4 5 का लगभग एक जैसा होता है। 4 का पढ़ा रहे हैं तो 5 वाले समझें, और 5 का पढ़ा रहे हैं तो 4 वाले समझें, ठीक है। हम आपको बहुत से टॉपिक इसमें पढ़ा चुके हैं। इस चैप्टर में जो चल रहा है आपका फैक्टर, वो चल रहा है फैक्टर और मल्टीपल्स वाला चैप्टर चल रहा है। क्लास 4 का गुणनखंड और गुणज वाला चैप्टर चल रहा है। तो बहुत डिटेल में हमने आपको पढ़ाया क्या गुणज होते हैं, क्या गुणनखंड होते हैं, और इवन नंबर पढ़ाए हैं आपको। फिर हमने आपको गुणनखंड पढ़ाए हैं। फिर हमने आपको पूरी डिविजिबिलिटी इसमें पढ़ाई है। और डिविजिबिलिटी क्यों पढ़ाई? क्योंकि अगर आपको डिविजिबिलिटी नहीं आती होगी अच्छे से, मतलब विभाजिता, तो फिर आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे। गुणनखंड हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमने बहुत आसान से बता दिए थे, जब गुणज पढ़ाया था तभी गुणनखंड बताए थे। लेकिन आज की क्लास में आप जो सीखने वाले हैं वो है हमारा प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो नई चीज़ होगी आपके सीखने के लिए। जैसे अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं ज़्यादातर बच्चों को पता है। कौन कौन संख्याएं अभाज्य होती हैं? ठीक, याद है आपको। या हम वे संख्याएं अभाज्य कहेंगे जिनको केवल तोड़ें तो 2 ही भाग कर सकें, ठीक। 1 और वह संख्या, ठीक है, वही तो अभाज्य होती है। जैसे 5 है तो 5 के अगर गुणनखंड करें तो 1 और 5, इसके अलावा तोड़ सकते हैं 5 को? नहीं। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड किए जा सकते हैं, और 2 से ज़्यादा जिनके किए जा सकते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने आपको बताई थी 2, ठीक। और 2 एक ऐसी संख्या भी है जो इवन भी है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी, जितनी भी 2 को छोड़ करके, सभी ऑड होंगी, यानी विषम संख्याएं होंगी। अब ये नहीं है कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य हो, नहीं। जब भी आपको विषम अभाज्य संख्या मिलेगी वो कैसी होगी? विषम ही होगी, ठीक। 2 के अलावा 1-2 ही ऐसी है पूरे खानदान में, और संख्याओं के पूरे खानदान में 1-2 ही ऐसी है जो कि सम संख्या है, ठीक है। और फिर कोई सम संख्या आपको पूरी डिटेल आप निकालें अभाज्य संख्याओं की नहीं निकलेगी 2 के अलावा, सभी विषम संख्याएं ही निकलेंगी। अब ऐसा नहीं सभी विषम संख्याएं अभाज्य, नहीं। विषम मतलब अभाज्य संख्या जो भी होगी वो हमारी कैसी होगी? विषम होगी, ये है, ठीक। और भाज्य में हमने क्या बताया था? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, ठीक। 4 से स्टार्टिंग होती, बड़ी हम भी नहीं जानते और हमें लगता है कोई नहीं बता पाएगा, तो उसकी बात भी ना करें फिर, ठीक। दूसरा बताया था गुणनखंड और गुणज। गुणज का मतलब होता है किसी संख्या का पहाड़ा। आपसे किसी का गुणज लिखवाए, आप फटाफट उसका पहाड़ा लिखना शुरू कर दो, सबसे आसान। अब जब गुणनखंड की बात करवाई जाए, जैसे कोई आपसे कहे भैया 12 के गुणज लिखो, थोड़ा रिवाइज कर रहे पीछे वाला, अभी टॉपिक पे आते, ठीक। जैसे हमने कहा 12 के गुणज लिखो, तो हमने क्या किया? 12 दूनी 24, 36, 48, और ये लिखते चले गए, ठीक। अब गुणज की जब बात आई थी, ये तो गुणज हो गई या मल्टीपल। लेकिन जब गुणनखंड की बात आई तो अभी 12 से पीछे कौन सी संख्याएं छूट गई हैं? वे छूट गई हैं जिनके पहाड़े में 12 आते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 6, अगर आधे पे आप आ जाए तो फिर नहीं मिलेगी 12 के आधे, तो अब इससे आगे आपको 12 ही मिलेगा। तुम जाकर 7 8 9 10 11 में ढूंढते घूमे तो नहीं, आधे पे आप आ गए, बस क्लोज। अब सीधा वो नंबर ही आएगा। जैसे हमने 20 के गुणनखंड लिखने चाहिए, हमने गुणनखंड, बेटा यहाँ अभाज्य गुणनखंड लिखा है और ये गुणनखंड, बस वही अंतर आप सीख लो, उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक। अभी हमने 20 के जैसे हम गुणनखंड लिखवाएं तो 20 के क्या हो जाएंगे? 1 2 4 5 10, आधे पे आ गए। तो अब आप 11 12 इनमें किसी की भी कोशिश ना करें, सीधे कहाँ चले जाएं, ठीक। ये हमारे गुणनखंड होते हैं। गुणज और गुणनखंड में यही अंतर है कि गुणज तो एक टेबल होती है और वो अनगिनत है, जिनकी गिनती को हम पता नहीं कर सकते, लेकिन ये तो गिन सकते हैं। 20 के गुणनखंड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा और सबसे बड़ा वो संख्या ही होगी। बेटा ये गुणनखंड है। अब आ जाइएगा अभाज्य गुणनखंड पर, अर्थात हमें ऐसी संख्याओं के गुणा ढूंढना है, ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करके 20 आ जाए और वो अभाज्य हों।
उनका गुणा करके, देखो इनके बीच में इनका अगर गुणा करेंगे तो बहुत हो जाएगा, इनका हमें गुणा नहीं करना है कभी भी, गुणनखंडों का गुणा नहीं करना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंडों का गुणा करेंगे तो हमेशा 20 ही आएगा। फिर समझ लीजिएगा, गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में बहुत अंतर है। गुणनखंड देखो इसमें संख्याएं अभाज्य भी, देखो ये अभाज्य है 2, अभाज्य है 5, और देखो ये 4 भाज्य है, 10 भाज्य है, 20 भी भाज्य है, एक ना भाज्य है ना अभाज्य, एक विषम संख्या है। ठीक, क्योंकि एक को एक ही भाग किया जा सकता, 2 भागों में तोड़ नहीं पा रहे तो अभाज्य नहीं है, और 2 से ज़्यादा भी नहीं तोड़ सकते इसलिए भाज्य नहीं है, तो वो ऑड नंबर ही तो केवल मान के चलते हैं एक को। तो देखो ये मिक्सचर है हमारा, मिश्रण, भाज्य अभाज्य और विषम संख्याओं का मिश्रण है, इसमें सम भी है, सब तरीके की हैं गुणनखंडों में। लेकिन जब हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे होंगे तो केवल अभाज्य संख्याएं होंगी और उनका गुणा करके देखेंगे कि 20 ही आ जाए। ठीक, ये हम कैसे करेंगे, इसीलिए हमने आपको पहले क्या सिखाई है, विभाज्यता सिखा दी। अब देखिएगा जैसे मान लो 20 ही ले रहे हम, ठीक, अब अपने टॉपिक पे आ जाइएगा। अब हम सीखने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, जैसे हमें 20 के ही निकालने हैं तो देखिएगा हमने 20 लिखा यहाँ पर, ठीक, 20 लिखा, तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये किस संख्या के पहाड़े में आती, वो भी ऐसा नहीं बड़ी संख्या में चले जाओ, साहब 5 के में या 10 के में आती, नहीं, शुरुआत से एक छोड़ के, एक के पहाड़े में तो बेटा सभी संख्याएं आती है, एक छोड़ के एक के बाद कौन सा नंबर आता? अब 2 की हमने आपको सिखाई है, लास्ट में क्या अंक होना चाहिए, वो संख्या 2 से कट रही होगी, फटाफट बताएं। 0 0 2 4 6, क्या इनमें से कोई अंक इसके लास्ट में है? 0 नहीं है। ले पूजा करनी कोई है ही ना, 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, भैया 0 दिख तो रहा है भैया। इससे ज़्यादा आसान तुमको क्या पढ़ाए हम? 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक अंक किसी संख्या के लास्ट में आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित है, और वही संख्या सम भी तो है। एक के मारे 2 मर जाए, एक चीज़ पढ़ी हमने, 2 मिली, 2 की विभाज्यता भी मिली और सम संख्या भी मिली हमको, तो ये संख्या बेटा 2 से विभाजित है। तो अब क्या करेंगे, आप भाग दिया करते हैं, भाग फल भी लिखते हैं, सब चीज़ें लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर भाग तो दीजिएगा, लेकिन हमेशा भाग फल ही लिखें। अगर 2 का भाग 20 में दें तो भागफल कितना आएगा? यहाँ 10 लिखा हमने, 2 10 दूनी, क्या 2 के पहाड़े में 10 आते? तो 2 का पहाड़ा जरा पढ़ना, 10 में कितने बार जाएगा? 5 बार। हमने फिर भागफल ही लिखा, हम भागफल ही लिखेंगे हमेशा। अब क्या 5 2 के पहाड़े में आते? अब 2 के बाद किसके पास जाए? 3 के पास। क्या 3 के पहाड़े में 5 आते? नहीं। अब गलती से भी 4 के पास नहीं जाएंगे हम हमेशा जब ये गुणनखंड करेंगे, क्योंकि इसीलिए तो अभाज्य लिखा है। अभाज्य संख्याओं के पास ही जाएंगे, कोई संख्या 2 से नहीं कट रही है तो 3 के पास चलें, 3 से नहीं कट रही है तो 4 के पास नहीं, किसके पास जाएं? 5, और 5 से नहीं कट रही तो 6 के पास नहीं जाएंगे बेटा, किसके पास जाएं? 7, और 7 से नहीं कटे तो 9। किसने बोला? शिवम, गलत बात है भाई, आपसे ये आशा नहीं की जा सकती, आप 9 बोलो 7 के बाद। 7 के बाद किसके पास जाएं? 11, और 11 से नहीं कटे तो 13 से नहीं कटे तो 17, कुछ लोगों ने 15 बोलना चाहा है, 17, और 17 से नहीं कटे तो 19 से नहीं कटे तो 23। हमें यहाँ तक मुश्किल ही जाना पड़े क्योंकि हम इतने बड़े नहीं करवाएंगे, लेकिन ऐसा है, लेकिन ऐसा ही है। जब आगे आप बड़ी बड़ी संख्याओं के गुणनखंड करोगे तो ऐसा ही है। अगर कोई संख्या 19 से ना कटे तो 23 के पास जाएंगे, 23 से ना कटे तो 29 के पास जाएंगे, 29 से ना कटे तो 31 के पास जाएंगे, 31 से ना कटे तो 37 के पास जाएंगे, और किसी के पास नहीं जाएंगे। हमेशा अभाज्य संख्या के पास ही जाएंगे मदद मांगने के लिए, कि वो ही तुम्हारी मदद कर सकती है और कोई संख्या नहीं कर सकती है। तो ये संख्या जब 2 से नहीं कटी तो 3 के पहाड़े में आती नहीं, छोटी संख्या है, चाहे 3 दूनी 6 होते, 5 आए नहीं तो किसके पास जाए? 5 एकन भागफल लिखा हमने। अब तुम कहते हो भाई समझ में नहीं ऐसा भागफल ही कैसे लिखा आपने? देखो कैसे, हमने 20 में 2 का भाग दिया, 2 ढाई 20, इसमें कहीं हमने 20 लिखे थे क्या? नहीं। भागफल कितना लिखा?
10 भागफल लिखा। अब हमने 10 भागफल ले लिया, फिर इसमें 2 का भाग दिया, 2 पंचे, यहाँ कहीं 10 लिखा क्या? हमने क्या लिखा? भागफल लिखा 5। अब 5 ही उठाइएगा, 5 में 5 का भाग दो 1, 5 एकन, और ये जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप इसकी कटिंग। भैया आप बरसीम काटने जाते हो, आप बोरी पल्लिया जो भी लेके जाते हो, जब तक भर नहीं जाती तब तक, और जब भर जाती तब, तो वही यहाँ कब भरेगी आपकी? जब लास्ट में 1 आ जाए। अब देखिएगा कि जो 20 के अभाज्य गुणनखंड थे, हम आपको बहुत बड़ी संख्या लेके नहीं समझा रहे। जब अगर आप छोटी छोटी संख्याओं से समझ पाओगे तो आप बड़े का खुद ही सीख जाओगे। और हमेशा ध्यान रखना, छोटी चीज़ों से ही शुरुआत की जाती है। आप बहुत बड़ी चीज़ से शुरुआत करो तो आप सीख ही नहीं पाओगे। हम बहुत बड़ी संख्या ले लें, यहाँ से कटिंग करते करते यहाँ तक आ गए, हम तुम्हें कभी नहीं सिखा पाएंगे। ठीक, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60। लेकिन ये तो बताओ कि 60 मिनट तो होते, लेकिन पहले तो सेकंड आता है। अगर सेकंड ही ना हो तो क्या मिनट होगी? और जब मिनट नहीं हो तो घंटा नहीं होगा। तो सबसे पहले सेकंड की बात करिएगा। इसी प्रकार से देखो, हमने छोटी संख्या उठाई। अब देखिएगा कि 20 के जो अभाज्य गुणनखंड थे वो 2, 2 और 5 आए। तीनों दोनों 2 ही प्रकार की संख्या, एक 2 है 2 जगह और एक 5, ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अब चेक कैसे करें हमारे ये सही आए कि गलत? तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा, इनका आपस में गुणा। लेकिन क्या यहाँ गुणा किया था हमने? यहाँ गुणा करेंगे तो बहुत हो जाएगा जा करके। अब कर लो गुणा इनका, देखो कैसे, समझिए 20 के गुणनखंड हमने निकाले 2 गुणा 2 गुणा 5। 1 नहीं लिखेंगे, आप चाहो तो 1 लिख लो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जरा गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 दूनी 20। इसका मतलब है जो हमने 20 के अभाज्य गुणनखंड किए वो सही थे। आया समझ में? देखिएगा आपकी समझ में, और ये भी आपकी समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड और भाज्य गुणनखंड में अंतर क्या होता है। ठीक, हम एक संख्या और लिखते हैं और फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें। हमने लिखा 36 लिखा। ठीक, और मेरी समझ से ही आपके दिमाग में कूट कूट के भर गया है कि 2, 3, 5, 7 इनकी विभाज्यता तो अच्छे से आ गई है। अभी कुछ नहीं आई होगी तो हम यहाँ गुणनखंड कराएंगे तो वो भी आ जाएगी आपको। अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि किस संख्या के पास जाएं जिससे ये संख्या पूरी पूरी भाग देने पर भागफल वो शेषफल 0 आना चाहिए। किसके पास जाएं? 2 के पास। तो चलिए 2 के पास चलते हैं। अब ये भी ध्यान रखना कि अगर किसी संख्या में हम 2 का भाग दें तो हमेशा उस संख्या का आधा आएगा। ठीक, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रही, हमने यहाँ तो 2 लिख दिया, अब यहाँ क्या लिखा है मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है, तो आप शुरुआत ऐसे भी कर सकते हैं। समझें, हमने क्या किया, 2 का भाग दिया 36 में। ठीक, शुरुआत है, हमें भागफल ही तो निकालना है। चलिए 2 एकन 1 बच गया, 6 को यहाँ ले लिया। ठीक, जिनको नहीं आता वो समझे, ये 16 आ गए, 2 अट्ठे पूरा पूरा चला गया, 0 आ गया शेषफल। अब यही 18 हमको कहाँ लिखने हैं? हमने कहा था भागफल लिखना हमेशा, हमें ये नहीं लिखना है। ये थोड़ा आपके लिए नया है, लेकिन अगर आप ये गुणनखंड करना सीख जाते हैं तो 2 चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना और महत्तम समावर्तक निकालना आपको अच्छे से आ जाएगा। हालांकि लघुत्तम महत्तम को भागफल विधि मतलब भाग विधि से भी निकालते हैं, डिवीजन मेथड से भी, लेकिन वहाँ तो ये कह दिया जाता है कि आप फैक्टर मेथड से निकालो। तो जब आपको फैक्टर करने ही नहीं आते हैं तो क्या आप निकाल पाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप एलसीएम एचसीएफ को अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, ये हमने ऊपर लिख दिया। तो जब आपको ये अभाज्य गुणनखंड करने नहीं आते हैं तो आपको है एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने ये 18 लिख लिए। अब हमने यहाँ लिखा फिर 2। अब 2 का पारा तो 18 में पढ़ सकते हैं, पढ़ो कितने बार जाएगा? हमने यहाँ 9 लिख लिया। अब 2 का पारा 9 में पढ़ सकते हैं? काहे नहीं पढ़ सकते? आता नहीं है 2 के पारे में 9। तो किसके पास जाए? 3 3 जा। अब 3 में किसकी टेबल पढ़े? देखो हमने कहा था जब तक 1 ना आ जाए 3 बन जाए। और ये भी देना है चेक करने के लिए, 3 एकन 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36। ऐसे 3 एकन
तीन तीन त्रिका 9 दूनी 18, 18 दूनी। इसका मतलब है हमने जो गुणा किए वो हमारे सही है, मिल रही है ना। अब हमारे 36 के गुणनखंड बेटा ये आ गए, देखिएगा 2 गुणा 2 और 3 गुणा, ये 36 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अगर हमारा गलत है कि सही है आप चेक कर लो, इनका सबका गुणा करो आपस में ये नंबर मिलेगा। देखो 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी, आया कुछ समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, हमने एक संख्या लिख ली है 56, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहेगी, चाहे हम यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या लिख दें और चाहे कितनी छोटी लिख दें, कॉन्सेप्ट तो वही है। हम आपको मेथी काटने के लिए दे रहे हैं, हम आपसे एक बोरी मेथी कटवाएं शादी ब्याह के लिए या घर के खर्चे के लिए 1 किलो मेथी कटवाएं, आप लेके तो चाकू हंसिया ही बैठेंगी। या हम आपसे कहते हैं कि बोरी मेथी काट रही तो आप जाके क्या ले आओगी, वो चारा काटने वाली मशीन, ये मशीन में लगा दो। कॉन्सेप्ट तो वही है काटने की, ठीक। हो सकता है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, या 1 लोगों बजाय आप 2 लोग काटने बैठ जाओ, ये तो हो सकता है। चलिए शुरुआत कहाँ से करें? चलो इतनी बात तुमको आ गई, 2 से शुरुआत हमने कर दी, ठीक। अब देखो हम ये भाग विधि भी नहीं करना चाहते, आप ऐसे ही सीखें, आप ऐसे सीखें। कैसे? देखो 2 का पाड़ा किस में पढ़ें? 5 में। तो 2 का पाड़ा जब 5 में पढ़ेंगे, कहने का मतलब है 2 दूनी 4, 5 में से 4 खर्च कर दिए, 2 दूनी, तो 2 तो यहाँ लिख दो, 4 हमें लिखने नहीं है, अपने नज़र में मन में रखने हैं। 2 दूनी 4, यानी 5 में से 4 खर्च कर दिए, कितना बचा? 1 यहाँ लिखा दिख रहा है, मतलब मानेंगे आपकी नज़र में रहना चाहिए, लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा है। और 6 ये है, 1 और 6 16, 2 का पाड़ा 16 में पढ़ना। भागफल आ गया? आ गया? नहीं सही तो है भैया, 28 दूनी 56 ही होते हैं। अब देखो फिर किससे काटे? 2 से। अब देखो 2 से अलग अलग, 2 एकन 2 का पाड़ा 8 में पढ़ना। ये जरूरी नहीं है कि हम अलग एक ही बार में पूरे में पढ़ें, अलग अलग संख्याओं में भाग दे रहे। हमने देखो यहाँ भी 2 का भाग पहले 5 में दिया है, फिर 2 का भाग 6 में दिया, ऐसे किया। यहाँ आ जाओ, 2 का पाड़ा 14 में सीधा सीधा पढ़ लो। 7 किसी के पाड़े में आएगा? तो किसके पाड़े में? हो गए फैक्टर? यही प्राइम फैक्टर है, ठीक। तो चलिएगा 56 के हमारे क्या हो गए हैं बेटा? 56 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। इनका गुणा चेक कर लीजिएगा, ये 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 चेक हुआ। चलिए हमने लिख लिया है, मान लीजिएगा 69, थोड़ा कठिन। किसका पाड़ा पढ़े? 3 का, ठीक। अब देखो हम पढ़ सकते हैं, 3 का पाड़ा आप 6 में पढ़ो, 3 दूनी 3 का पाड़ा 9 में पढ़ो। अब आ जाओ, 23 किसी के पाड़े में आता है? नहीं। क्यों नहीं आता है? अभाज्य संख्या है। देखो सही बताया, क्योंकि भैया 23 अभाज्य संख्या है, वो किसी के पाड़े में नहीं आएगी, वो 23 के ही पाड़े में आएगी। एक आ गया। तो इसके गुणनखंड हमारे हो गए हैं 69 के 3 गुणा 23, समझ गए। और चलिएगा और सीखिएगा। और हमने एक नंबर लिख दिया 81। अब बताइएगा शुरुआत कहाँ से होगी? ये 2 से क्यों होगी, सो तो हम बताएं। अगर 2 से आप बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम गलत हैं। अगर आप ये बताओ कि इसकी शुरुआत 2 से करें या 2 से इसमें भाग देना शुरू करें, तो इसका मतलब जो हम आपको कितना रिवाइज करा करा के रोज़ पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारा सब बेकार है। क्या ये संख्या 2 के पाड़े में आ रही है? आ रही है क्या? क्यों नहीं आ रही है? ये संख्या 2 के पाड़े में क्यों नहीं आ रही है? ये 81 अभाज्य है। 81 तुम अभाज्य बता रहे हो? अरे बेटा आपको ये बताना चाहिए था कि इसके लास्ट में ना तो 0 है, या इसके लास्ट में ऐसा अंक नहीं है जो 2 के पाड़े में आए, तो साहब 2 के पाड़े में तो नहीं आएगी। अब इसका मतलब ये थोड़ी अभाज्य हो गई है। इतनी अच्छी 2 की कॉन्सेप्ट है, फिर भी आप उसको जब हम आपसे क्लैरिफाई कराना चाहते हैं तो आप उसको नहीं बता पाते।
अगर ये संख्या 2 के पहाड़े में नहीं आ रही तो आपको बताना क्या चाहिए कि ये संख्या विषम है, या इसके लास्ट में जो अंक 1 है वो 2 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 2 के पहाड़े में तो साफ नहीं आएगी ये। तो फिर किसके पास जाएं? अब 3 के पहाड़े में आएगी या नहीं आएगी, इसके लिए हमने क्या बताया, इसे कैसे चेक करें? ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, इसके लिए क्या चेक करें? योगफल। 8 और 1 9, 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है। तो बेटा जो हमने पिछले क्लासों में आपको खोद खोद के निकाल के दिमाग में भरना चाहे तो उसको निकालो बाहर। 3 से विभाजित है, चलिए ठीक। आप डायरेक्ट नहीं कर पाते तो आप सीधे क्या करें, 3 का भाग किस में दे दें? 81, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 1 को यहाँ ले आए, 3 सत्ते, हमें भागफल लेना है बेटा, ठीक। यहाँ पर हमेशा क्या लिखना है? भागफल। अब 3 का पहाड़ा 27 में तो पढ़ लेंगे हम, क्योंकि 3 दाएँ 30 तक तो याद ही है, तो जरा पढ़ना। अब 3 का ही पहाड़ा क्यों पढ़ रहे? क्योंकि 7 और 2 9, तो 3 का भाग जाएगा। 9 भी 3 के पहाड़े में आते हैं और 3 भी 3 के पहाड़े में आते हैं, तो इसके जो गुणनखंड आए देखो सब 3 ही 3 के उसमें आ गए। 3 त्रिका, देखो ये भी 9, ये भी 9, 9 निम, इसका मतलब हमारे गुणनखंड सही है, ठीक है। चलिए केवल यही सिखाने के लिए है कि आपको प्राइम फैक्टर निकालने आ जाए, उसके बाद आपकी रिवीजन क्लास चलाएंगे हम तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। चलिए किसका भाग दें? 2। सबसे अच्छा है कि 2 का जब भी भाग दो संख्या का आधा लिख दो, 90 के आधे ले, हमें कोई आड़े पाड़े पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आधे ही नहीं जानते तो फिर भाग दें, और भाग देना भी नहीं जानते तो फिर क्लास से ही भाग दो आप। फिर और क्या करें भाई, सिखाने की भी तो हद होती है ना, कि आप उस हद में नहीं सीख पाते तो फिर नहीं लगता है कि आप सीख पाओगे। और ऐसा है नहीं कोई बच्चा ना सब सीख जाएंगे, लेकिन है क्या मक्कारी। चलिए अब क्या 45 आधे कर सकते हैं? 45 के आधे नहीं होंगे, पॉइंट में होंगे 22.5, हमें वो चाहिए नहीं, तो किसके पास जाएं? 5 4 3 से कट रहे। चलिए भाग ऐसे दे दो, 3 का पहाड़ा 4 में पढ़ो, 3 एकन 4 में से 3 खर्च हो गए, 1 बचा, 1 यहाँ पर है, 5 यहाँ, कितने हो गए? यानी 15 तियाँ। फिर 3 के पास चलिए, 5 के पास चलिए, 1 आ गया, 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45 दूनी, यानी हमने जो गुणनखंड किए हैं वो सही है। अब हम इस प्रकार से चाहे एक एग्जाम्पल बताएं चाहे 50 बताएं, कॉन्सेप्ट वही है। अब रह गई जरूरत आपके अभ्यास की, ठीक। तो इस क्लास में हमने सीखा है बहुत बड़ी नहीं छोटी छोटी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक। गुणनखंड 2 प्रकार के हैं, एक भाज्य हैं, मतलब एक गुणनखंडी कहिएगा, भाज्य नहीं कहिएगा, गुणनखंडी कहिएगा, और एक अभाज्य गुणनखंड कहिएगा। हमें ज़रूरत दोनों की पड़ती है। जब हम लोग LCM SCF फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से जब संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक हम निकालेंगे तो वहाँ बेटा इसी की ज़रूरत तो पड़ती है। अगर आपको ये आते तो वो कर पाओगे, ये नहीं आते हैं तो वो नहीं कर पाओगे, ठीक, क्लियर। और गुणनखंड दूसरी चीज़ होती है, जैसे अभी 90 के ही गुणनखंड लिखे हैं, एक बार फिर देख लीजिएगा। जैसे 90 के हमें गुणनखंड लिखने हैं तो गुणनखंड से मतलब ये हुआ 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के, 5 के, 6 के, 9 के, 10 के, और अब सीधे आ जाओ 15 पर, 15 के बाद सीधे आ जाओ 30 पर, 15 के बाद किसी और के पहाड़े में 90 आते, 18 के पहाड़े में आते हैं, 18 पंचे 90, 18 हो गए। 18 के बाद किसी पहाड़े में 90 आते हैं, 30, 30 के बाद 45, और 45 के बाद सीधे, क्योंकि आधे पहुंच गए ना, तो आधे के बाद तो फिर वो नंबर ही आएगा। हो सकता कोई संख्या छोटी हो तो आपको मालूम हो। ये बेटा थे इनसे गुणनखंड, देखो गुणनखंडों की संख्या अभाज्य गुणनखंड की संख्या से ज़्यादा होती है, लेकिन गिनती दोनों की जा सकती है। अनगिनत ना तो अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे और ना ये गुणनखंड निकलेंगे, ठीक है। अनगिनत में तो केवल वो निकलते हैं गुणज, उनकी कोई गिनती नहीं है। तो हम सीख रहे थे अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक। आशा करते हैं आपने सबको सीख पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।